हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे थे। हमने देखा था कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं, वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलने का रीजन क्या है। ठीक है, वहाँ अपन ने ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलने के लिए जो कंपल्सरी वेवलेंथ और पाथ डिफरेंस है ना, और ये फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस है, वो देखा था अपन ने। ठीक है, कैलकुलेट किया था। तो हमने देखा था कि भाई ब्राइट फ्रिंज वहाँ मिलेगी जहाँ डेल्टा, पाथ डिफरेंस एन लैम्बडा होगा। डार्क फ्रिंज अपन को वहाँ मिलेगी जहाँ पे डेल्टा मीन्स पाथ डिफरेंस एन प्लस 1/2 लैम्बडा होगा। ठीक है, ऐसा अपन ने वहाँ देखा था। अब अपन को जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, उनकी स्क्रीन पर पोजीशन क्या होगी, और वो जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमको मिल रही है उनकी विड्थ क्या होंगी, ये अपन यहाँ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस एंड देयर विड्थ, वो अपन देखते हैं। ठीक है, वो पोजीशन अपन को स्क्रीन पे देखनी है कि भाई स्क्रीन पे कहाँ बन रही है। पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस तो अपन ने देख लिया। ठीक है भाई, देखो लेट मेरे पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है, ये अपना सोर्स हो गया, सोर्स एस। ठीक है, सोर्स एस है, तो अपन को पता है ये सोर्स जो होता है वो मोनोक्रोमेटिक होता है, सिंगल कलर का होता है। ठीक है, अब क्या करना था मेरे को, इससे डबल स्लिट लगा के मैंने ये एक दो कोरेंट सोर्स बनाए थे जिनसे मैंने इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट किया था। तो फर्स्ट ये और ये सेकंड, देयर इज अ डबल स्लिट। ठीक है भाई, ये डबल स्लिट मैंने लगाई, ये स्लिट S1 और ये स्लिट S2। ठीक है, इससे सेंटर, ये सामने स्क्रीन लगाई थी मैंने। ठीक है, और ये जो स्क्रीन लगाई इसमें मुझे इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा था, दिस इज स्क्रीन। ठीक है भाई, अब क्या हो रहा है कि लेट ये जो डिस्टेंस है बिटवीन स्लिट्स, ये तो स्मॉल डी है। अच्छा, ये जो होता है स्मॉल डी, ये बहुत छोटा होता है डिस्टेंस, ये डिस्टेंस अपना mm में होता है, जैसे स्मॉल डी इन mm। ठीक है, और लेट स्क्रीन और जो स्लिट है उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी हो गया। कुछ सेंटीमीटर हो सकता है, ठीक है, कुछ मीटर में भी हो सकता है। अब ये जो डिस्टेंस है ना कैपिटल डी, ये स्मॉल डी के कंपैरिजन में वेरी लार्ज होता है। ठीक है भाई, वो मीटर सेंटीमीटर में हो गया, mm में हो गया। ठीक है, अब लेट क्या हो रहा है, ये डायग्राम तो मैंने लास्ट डेरिवेशन में भी देखा था। इस सोर्स से लाइट आती है, वेव फ्रंट आता है या डिवाइड होता है, वेव डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट से इंटरफेरेंस होता है, उसके सामने मेरे को स्क्रीन पे क्या मिलती है, ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। अब देखो क्या होगा कि सामने, बिल्कुल जस्ट सामने, मैं एक पॉइंट P के बारे में बात करूँ, बिल्कुल सामने, किधर, सोर्स के। अब पॉइंट P जो है ना, वो S1 और S2 दोनों से सेम डिस्टेंस पर है। तो S1 और S2 दोनों से सेम डिस्टेंस पर है, तो यहाँ जो वेव पहुँचेंगी दोनों से, वो उनका डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा। तो उनके बीच में कोई पाथ डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, जीरो होगा। इसका मतलब पॉइंट बी में हमेशा मेरे को क्या मिलेगी, मतलब सेंटर में मेरे को हमेशा क्या मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट मैनर में मेरे को ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलती हैं। अब ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस जो अल्टरनेट मैनर में मेरे को मिलती हैं, उनकी पोजीशन फर्स्ट फ्रिंज की, सेकंड फ्रिंज की, थर्ड फ्रिंज की, फोर्थ फ्रिंज की क्या होंगी, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो पॉइंट P है सेंटर पे, इससे किसी डिस्टेंस x पे कोई पॉइंट P1 है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। भाई P के बारे में तो डिस्कस क्या करना, वो तो वहाँ तो ब्राइट मिलनी ही है। लेट पॉइंट P1 किसी एक पॉइंट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ ब्राइट फ्रिंज मेरे को मिलेगी या डार्क फ्रिंज मेरे को मिलेगी। ठीक है, अब पॉइंट P1 पे क्या होगा कि देखो S1 से अपनी ऐसे वेव जाएंगी, ठीक है, पॉइंट S2 से भी अपनी वेव जाएंगी। ठीक है,
और दोनों पॉइंट से वहाँ वेव जाके एक दूसरे को ज्वाइन करेंगी, इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस से ब्राइट या डार्क कोई भी फ्रिंज मिल सकती है, मुझे तो नहीं पता कौन सी मिलेगी, मैं तो बस ये मान रहा हूँ कि वो पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे है। अच्छा लेट वहाँ nth फ्रिंज मिले तो ये एक्सटेंड हो जाएगा डिस्टेंस, तो ठीक है भाई। अब nth मतलब कोई से नंबर की भी फ्रिंज, ब्राइट या डार्क कोई सी भी मेरे को वहाँ पे मिल रही है। अब ये फ्रिंज मेरे को वहाँ पे मिल रही है, ये स्लिट्स का डिस्टेंस तो अपन ने डी लेट कर ही लिया था, स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ से ये परपेंडिकुलर मैंने सामने डाल दिया। ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये हाफ मीन्स dy2 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा dy2, ठीक है। और वो तो x है ही कंप्लीट। अब देखो क्या होगा कि भाई पॉइंट P1 पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, डार्क फ्रिंज मिलेगी, वो डिपेंड करेगा किस पे, पाथ डिफरेंस पे। पाथ डिफरेंस n लैम्बडा है तो मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी, पाथ डिफरेंस n+1/2 लैम्बडा है तो मेरे को डार्क फ्रिंज मिल जाएगी। इसका मतलब मेरे को ये पता करना पड़ेगा पॉइंट P1 पे, अगर मेरे को फ्रिंज फाइंड करनी है कि भाई P1 पे पहुंचने वाली जो वेव है ना, S1 और S2 से जाने वाली, सेट से जाने वाली जो लाइट है, उसके बीच में क्या पाथ डिफरेंस है। तो पहले तो पाथ डिफरेंस फाइंड करो, पाथ डिफरेंस फाइंड करने के बाद पता चलेगा कि फ्रिंज ब्राइट बनेगी या डार्क बनेगी, ठीक है। 1nth फ्रिंज रही है कोई से नंबर की, मेरे को नहीं पता कौन से नंबर की, वो भी अपन फाइंड करेंगे, ठीक है भाई। तो सबसे पहला काम मेरा जो यहाँ है वो ये है पाथ डिफरेंस फाइंड करना कि पॉइंट P1 पे जो यहाँ से ये वेव जा रही है ना दो, इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है। पाथ डिफरेंस भाई इसने ये S1 P1 पाथ कवर किया है, इसने ये S2 P1 पाथ कवर किया है, तो इसका पाथ लॉन्ग है, इसका पाथ शॉर्ट है, दोनों के पाथ का डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब S2 P1 और माइनस का S1 P1 मुझे फाइंड करना है। उसके लिए पहले मुझे S2 P1 और S1 P1 खुद फाइंड करने पड़ेंगे कि भाई इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ फाइंड करेंगे तभी तो आप इनको माइनस करेंगे ना। तो पहले तो इन्हीं की वैल्यूज़ आप फाइंड करो। देखो अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं, ये मेरा कैपिटल D डिस्टेंस है। सबसे पहले मैं बात करूं किसकी, S2 P1 की, ठीक है। अब S2 P1 मेरे को फाइंड करना है, तो देखो यहाँ एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, S2 इसको बोल देता हूँ मैं क्या L2 और इसको बोल देता हूँ मैं L1 पॉइंट को। तो S2 L2 P1 बन रहा है एक ट्रायंगल, S2 L2 P1 राइट ट्रायंगल है। इसके अंदर मेरे को ये S2 P1 फाइंड करना है, 90 के सामने हाइपोटेनियस है। अपन को पता है कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर S2 P1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बेस स्क्वायर S2 L2 का स्क्वायर, S2 L2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये P1 L2 का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, S2 P1 का स्क्वायर, S2 L2 इज D स्क्वायर प्लस P1 L2, P1 और L2, तो P1 से P तो डिस्टेंस x है, ठीक है। अभी इसको x मान लेता हूँ, बाद में nth के लिए xn मान लूँगा, अभी x करके सॉल्व कर देता हूँ। तो P1 to P तो x डिस्टेंस और P to L2 कितना डिस्टेंस है dy2, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस dy2 का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन क्या हो गई फर्स्ट, ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास S2 P1 का स्क्वायर आ गया। ऐसे ही मैं फाइंड कर सकता हूँ भाई क्या S1 P1 का स्क्वायर, तो ये S1 L1 P1 ये ट्राइंगल यूज कर सकता हूँ। ये तो कौन सा ट्राइंगल था, इन ट्राइंगल S2 L2 P1, सेकेंड अपना इन ट्राइंगल S1 L1 P1, S1 L1 P1, S1 P1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई S1 P1 का स्क्वायर, ये S1 L1 स्क्वायर प्लस P1 L1 स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो S1 P1 स्क्वायर इक्वल टू S1 L1 क्या है भाई वही कैपिटल D प्लस P1 L1, देखो P1 P तो x है और L1 P dy2 है, तो इस x में से ये dy2 निकाल दो तो ये आ जाएगा P1 L1, तो दिस इज x माइनस dy2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या आ गई मेरे पास सेकंड आ गई, ठीक है भाई। अब मेरे पास S1 P1 का स्क्वायर आ चुका है और S2 P2 का स्क्वायर आ चुका है, सॉरी S2 P1 का स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। माइनस करना है मेरे को, कर दो माइनस। इक्वेशन वही S1 P1 स्मॉल है, S2 P1 लार्ज है, तो S2 P1 में से माइनस करो। इक्वेशन
इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, है ना। करो। ठीक है, करो भाई। माइनस ये हो गया S2P1 का स्क्वायर माइनस S1P1 का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या है ये भाई, डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई 2 का होल स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है इसको, डी स्क्वायर अब माइनस साइन चेंज हो जाएगा ना, डी माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना क्या, S2P1 का स्क्वायर माइनस का S1P1 का स्क्वायर, है ना, इक्वल टू ये डी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x डी बाई 2, है ना, माइनस ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर। अब क्या होगा कि भाई माइनस और ये प्लस स्क्वायर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये डी स्क्वायर बाई 4 और माइनस माइनस प्लस 2x और डी बाई 2, ठीक है भाई। ये भी कैंसिल आउट हो गए, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी। अब क्या होगा, इन पॉइंट्स को भी इधर ही कर देता हूँ, मुझे पता है ये डी बाई 2 है और ये डी बाई 2 है, ठीक है, पता तो चली गया मेरे को। ये S2P1 का स्क्वायर माइनस का S1P1 का स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल आउट हो ही गए, क्या बचा भाई, एक्स डी 2xd, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए प्लस बी और S2P1 प्लस S1P1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, और क्या आ गया 2xd। ये मेरे पास यहाँ तक आ गया। अब देखो S2P1 माइनस का S1P1, S2P1 माइनस का S1P1 दोनों वेव के पाथ का डिफरेंस, विच इज पाथ डिफरेंस, को अपन डेल्टा लिखते हैं, तो ये क्या हो गया डेल्टा, तो ये हो जाएगा डेल्टा S2P1 प्लस S1P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2xd, ठीक है। अब इसका अपन करते हैं अप्रॉक्सीमेशन। देखो क्या होगा कि ये जो डिस्टेंस है ना स्मॉल डी, वो तो बहुत छोटा है कैपिटल डी के कंपैरिजन में, तो डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो क्या होगा ये पॉइंट P1 इसके बहुत पास होगा, बहुत पास होगा, तो ये ऑलमोस्ट ऐसे आ जाएंगे इसके P के, मेरा P कहाँ है, ये इसके सामने ये P, तो P1 P के जस्ट थोड़ा सा ऊपर होगा, तो उससे क्या होगा कि P और P1 के बीच में डिस्टेंस वेरी स्मॉल होगा। P और P1 के बीच में अगर डिस्टेंस वेरी स्मॉल होगा तो ऑलमोस्ट दोनों इक्वल होंगे, इक्वल नहीं है लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इक्वल है तो क्या होगा कि भाई P1 पे ही तो ये जाके ज्वाइन कर रहा है कौन, S2P1, S1P1 ही वही ज्वाइन कर रहा है, तो ऑलमोस्ट इनकी लेंथ इक्वल हो जाएंगी। तो अगर मैं अप्रोक्सीमेशन यूज़ करूँ भाई, एज स्मॉल डी इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल डी, सो S1P1 विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू S2P1, ठीक है, और किसके इक्वल हो जाएंगे, स्क्रीन और स्लिट के डिस्टेंस के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर मैं दोनों को d, तो ये d प्लस डी 2d, डेल्टा 2d इक्वल टू क्या हो जाएगा 2xd, तो भाई डेल्टा क्या आ जाएगा xd अपॉन d। अगर ये nth फ्रिंज है तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाएगा, xn माना था ना मैंने स्टार्टिंग में इसको, तो xnd और अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल D। दिस विल बी द डेल्टा पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव्स विच आर रीचिंग एट पॉइंट P1, ठीक है, पॉइंट P1 पे जाने वाली वेव्स का पाथ डिफरेंस ये है। अब ये पाथ डिफरेंस मान लो ब्राइट फ्रिंज के पाथ डिफरेंस के इक्वल हो जाए, मतलब उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो यहाँ मेरे को ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, और अगर ये डार्क फ्रिंज के पाथ डिफरेंस के इक्वल है, मतलब डार्क फ्रिंज की कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो यहाँ मेरे को डार्क फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो एक बार सेटिस्फाई करवा के देख लेते हैं। देखो अगर ब्राइट फ्रिंज मिलनी चाहिए, फॉर ब्राइट फ्रिंज, देखो for bright fringe delta must be equal to what, n lambda,
इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर फोर्थ। कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग 3 and 4। दैट मीन्स भाई अपना x and d अपॉन कैपिटल D मस्ट बी इक्वल टू n लैम्बडा। दैट मीन्स x n मस्ट बी वॉट? n लैम्बडा d अपॉन d। दैट मीन्स जो मेरे को nth फ्रिंज मिलेंगी, सॉरी nth ब्राइट फ्रिंज मिलेगी इस पोजीशन पे, उसका डिस्टेंस क्या होगा? उसका डिस्टेंस xn, फ्रिंज का जो डिस्टेंस है ना सेंटर से, उसका डिस्टेंस क्या होगा? n लैम्बडा d अपॉन d होगा। ठीक है, n इक्वल टू क्या रखूँ? 0। तो मेरे को सेंटर पे मिल रही है फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, सेकंड का मिल रही है 1 रख दिया तो ली लैम्बडा अपॉन डी पे मेरे को सेकंड ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। n इक्वल टू 2 रख दिया तो 2 लैम्बडा डी अपॉन डी मेरे को क्या मिल जाएगी? नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगी। तो ये ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन होगी। अब अपन क्या कह रहे थे कि भाई दो ब्राइट फ्रिंज के बीच में एक डार्क फ्रिंज मिलेगी। यहाँ ऐसे ये ब्राइट मिल गई, यहाँ ब्राइट मिल गई, इसके बीच में क्या होगी? एक डार्क फ्रिंज होगी। अब दो ब्राइट के बीच में एक डार्क होगी तो मुझे अगर डार्क फ्रिंज की विड्थ फाइंड करनी है तो मैं क्या करूं कि भाई ऊपर ब्राइट फ्रिंज, नीचे ब्राइट फ्रिंज, नीचे वाले की पोजीशन फाइंड कर लूँ, ऊपर वाले की पोजीशन फाइंड कर लूँ, ऊपर वाले की पोजीशन में से नीचे वाले की पोजीशन माइनस कर दूँ तो बीच वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा, विच इज डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो मुझे nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल गई, मुझे nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल गई, है ना, nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन मिल गई। इससे नेक्स्ट वाली n+1 ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फाइंड कर लूँ, दोनों को माइनस कर दूँ तो बीच वाला डिस्टेंस विच इज डार्क फ्रिंज, वो विड्थ मुझे पता चल जाएगी। तो अगर मुझे nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन ये मिली है तो पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, सॉरी नेक्स्ट डार्क फ्रिंज, है ना, नेक्स्ट फ्रिंज का पोजीशन क्या हो जाएगा? नेक्स्ट फ्रिंज का पोजीशन n से नेक्स्ट n+1 इक्वल टू ये n+1 लैम्बडा डी और अपॉन में क्या हो जाएगा? डी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया भाई? ये फिफ्थ, ये 6। सो विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज क्या हो जाएगी भाई? xn+1 और माइनस का xn, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं अपन फ्रिंज विड्थ को। तो ये n+1 लैम्बडा डी अपॉन डी और माइनस का एल लैम्बडा डी अपॉन डी। ठीक है भाई, ये बीटा इक्वल टू क्या हो गया? लैम्बडा डी अपॉन डी तो कॉमन आ गया, n+1 माइनस n। बीटा इक्वल टू क्या हो गया भाई? लैम्बडा डी और अपॉन में क्या हो गया? डी। दिस विल बी द विड्थ ऑफ डार्क फ्रिंज। दो ब्राइट के बीच में जो मेरे को डार्क फ्रिंज मिलेगी उसकी विड्थ हो जाएगी, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा विल बी डी लैम्बडा अपॉन डी। ठीक है, अब ये तो ब्राइट के बीच में डार्क मिली, ठीक है, मैंने ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन फाइंड की। अब अगर मान लो इस पोजीशन पे पॉइंट P1 पे मेरे को डार्क फ्रिंज मिले तो ये कंडीशन डार्क फ्रिंज की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो फॉर डार्क फ्रिंज डार्क के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए भाई? n+1 लैम्बडा 2n+1 लैम्बडा बाई 2, ये होनी चाहिए ना भाई, वो n+1/2 लैम्बडा हो जाएगी, एक ही बात है। ठीक है, अब क्या होगा कि भाई अगर ये होगी 2n+1 लैम्बडा बाई 2 या फिर n+1/2 लैम्बडा, कुछ भी लिख दो उसको, तो ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन है। डार्क फ्रिंज के लिए क्या है? ये पार्ट डिफरेंस, मतलब ये पार्ट डिफरेंस इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो इसको इक्वेशन नंबर बोल देता हूँ मैं 7, दोनों को कंपेयर कर देता हूँ मैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड ये कौन सा हो गया? 7। ठीक है, दैट मीन्स अगर डार्क फ्रिंज मिलेगी तो xn/d अपॉन डी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 2n+1 लैम्बडा बाय 2 या n+1/2 लैम्बडा, एक ही बात है। ठीक है, दैट मीन्स xn विल बी इक्वल टू व्हाट? n+1/2 ही लिख देता हूँ इसको, लैम्बडा डी अपॉन डी।
ये nth डार्क फ्रिंज की पोजीशन होगी। ये जो पोजीशन थी ये nth ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन थी। nth डार्क फ्रिंज मेरे को यहाँ मिलेगी। ठीक है भाई, बात आ गई समझ में। अब दो डार्क के बीच में मेरे को एक ब्राइट मिलेगी, तो nth डार्क की पोजीशन ये रही। इससे अगली वाली n+1 डार्क की पोजीशन और फाइंड कर लूँ, दोनों को माइनस कर दूँ तो बीच में जो ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ मेरे को पता चल जाएगी। फाइंड करो विड्थ किसकी, ब्राइट फ्रिंज की क्या होगी, n+1 नेक्स्ट फ्रिंज, x n+1 क्या हो जाएगा भाई, ये n+1 ही है। ठीक है, n की जगह n+1 हो जाएगा बस 1/2, और ये क्या हो जाएगा लैम्बडा d/d, ये हो जाएगा ना। ठीक है, या फिर इसको इजी कैलकुलेशन के लिए ऐसे लिख देता हूँ, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 2n+1/2, ठीक है, और लैम्बडा d/d, इसको लिख दो आप क्या, ये 2n की जगह n+1 +1/2 और लैम्बडा d/d। ठीक है भाई, ये नेक्स्ट वाली डार्क फ्रिंज हो जाएगी, मतलब यहाँ के बाद जो डार्क फ्रिंज मिलेगी n के बाद, दोनों के बीच में ब्राइट मिलेगी। सो विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगी, बीटा इक्वल टू x n+1, और माइनस करना होता है इसमें से xn, बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x n+1 इज 2n प्लस 2 + 1 3 आ जाएगा अपॉन 2, और लैम्बडा d/d, और माइनस का क्या हो जाएगा इसमें से, ये माइनस हो जाएगा क्या, 2n+1/2 और लैम्बडा d/2। ठीक है भाई, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये लैम्बडा d/d तो कॉमन आ गया। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच रहा है, सॉरी, लैम्बडा d/d है ये। ठीक है, लैम्बडा d/d, ये 2 भी आ गया बाहर को, है ना, ये 2n+3 और माइनस का 2n और माइनस का क्या हो जाएगा 1, ये तो कैंसिल आउट हो गई, यह क्या बच गया माइनस, तो बीटा क्या बच गया, लैम्बडा d/d है। ठीक है, ये क्या बचेगा, लैम्बडा d/d बच गया, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो लैम्बडा d/d ही बचेगा। दैट मीन्स ये जो विड्थ आई ना किसकी, ये विड्थ है किसकी, ब्राइट फ्रिंज की, विड्थ ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो देख रहे हैं अपन इक्वेशन दोनों, ये भी देख रहे हैं अपन बीटा की वैल्यू, ये भी देख रहे हैं अपन बीटा की वैल्यू। बीटा की वैल्यू दोनों जगह कितनी आ रही है, लैम्बडा d/d, मीन्स फ्रिंज विड्थ दोनों की सेम होगी। इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में जो फ्रिंजेस मेरे को मिलती हैं, उन फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ हमेशा, चाहे वो ब्राइट फ्रिंज हो चाहे वो डार्क फ्रिंज हो, फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो इक्वल विड्थ की मेरे को ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इंटरफेरेंस पैटर्न में मिलेंगी, उनकी ये पोजीशंस हो जाएंगी। ठीक है, और ये उनकी क्या हो जाएंगी, फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। अब एक चीज़ मेरे को समझ में आ रही है कि फ्रिंज विड्थ किस पे डिपेंड कर रही है, फॉर्मूला क्या है फ्रिंज विड्थ का, देखो उसको, किस पे डिपेंडेंस है। डिपेंडेंस मुझे क्लियर दिख रही है कि भाई फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लैम्बडा d/d है ना। तो एक तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल D, कैपिटल D स्क्रीन का डिस्टेंस। ठीक है, तो स्क्रीन जितनी दूर लगाएंगे फ्रिंज विड्थ उतनी ज़्यादा मिलेगी मेरे को, है ना। D बढ़ेगा तो बीटा भी बढ़ेगा। एक बीटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल d के। ठीक है भाई, तो अगर मान लो d क्या था, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, तो स्मॉल d अगर इंक्रीज करेंगे तो बीटा क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है भाई, और तीसरा बीटा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लैम्बडा के वेवलेंथ पे भी डिपेंड कर रही है। अपन को पता है लैम्बडा रेड का ग्रेटर होता है किससे, वायलेट से, डिस्कस कर चुके हैं पहले। हर एक कलर के लिए लैम्बडा डिफरेंट होता है, तो लैम्बडा रेड का वायलेट के लैम्बडा से ग्रेटर होता है। इसका मतलब बीटा ऑफ रेड विल बी ग्रेटर देन बीटा ऑफ वायलेट। इसका मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट जो अपन यूज़ कर रहे हैं ना, रेड कलर की यूज़ करेंगे तो चौड़ी विड्थ, ज़्यादा विड्थ वाली फ्रिंजेस मेरे को मिलेंगी, वाइड फ्रिंजेस मेरे को मिलेंगी। और अगर वायलेट कलर यूज़ करेंगे तो अपन को थिन
उसके कंपैरिजन में थिन फ्रिंजेस मिलेंगी। तो कलर ऑफ लाइट पर भी फ्रिंजेस डिपेंड करती हैं, पोजीशन भी डिपेंड करती है, वहाँ भी लैम्बडा आ रहा है, ठीक है। तो वो तो विड्थ चेंज होगी तो पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, ठीक है भाई। तो इस तरह अपन पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस और उसकी विड्थ निकाल सकते हैं। और यहाँ मैंने इसके साथ साथ फ्रिंज विड्थ की जो डिपेंडेंस है डिफरेंट फैक्टर्स पे वो भी फाइंड की। तो ये अपना टोटल यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो भी कंक्लूजन्स निकले थे वो हैं, ठीक है भाई। तो बात आ गई होगी समझ में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सिंपल है, कई बार एग्जाम में आया भी है, न्यूमेरिकल्स भी इसके आते हैं, तो वो न्यूमेरिकल्स आप करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।